Hello students, today I am going to talk about our environment. Very short answer type questions. Each question carries 1 mark. Okay, so these are the questions and answers. What will happen if we kill all the organism in our tropic level? Okay, this type of questions are going to be asked going to be included in this year board examination related with the science, social science and biology as well as the environmental study. Okay, why is it so? Because what will happen if we kill all the organism in our tropic level? That is the application level questions. Why is it? That is the understanding and application level questions. अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल में अगर मार देते हैं तो क्या होगा? इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अवर ट्रॉपिक लेवल द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल टेक प्लेस. आंसर ये है कि यदि हम ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जीवित वस्तुओं को, तो उसके इफ़ेक्ट ये होंगे. फर्स्ट पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखना बहुत अच्छी बात है. द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन प्रीवियस ट्रॉपिक्स लेवल विल इंक्रीज. देखिए, सबसे बड़ी बात है ट्रॉपिक लेवल में उससे प्रीवियस उससे पहले वाला जो ट्रॉपिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. देखिए, ये फूड वेब और फूड चेन से रिलेटेड है. द ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल नॉट बी एबल टू गेट द फूड, सो दे विल माइग्रेट टू सम अदर इकोसिस्टम और डाई. देखिए, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है जिस पे सब इंटरडिपेंडेंसी है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल, तो जब एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम अगर वो कर देंगे, किल कर देंगे, तो नेक्स्ट के लिए फूड नहीं बचेगा तो वो माइग्रेट कर जाएंगे. और माइग्रेट करने की स्थिति में नहीं होंगे तो वो एक्सिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा और वो डाई हो जाएंगे, मतलब वो स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगी. इट विल काज एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द फूड चेन. और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब ये पारिस्थितिकी और असंतुलन हो जाएगा और फूड चेन बिगड़ जाएगी हमारी, है ना, जो खाद्य श्रृंखला है वो बिगड़ जाएगी. व्हाई डिड यूनाइटेड नेशंस एक्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर. यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसीजन क्यों लिया, वो नियंत्रण क्यों करना चाहती है क्लोरोफ्लोरो गैस के उत्सर्जन में? आंसर, CFC डिप्लेट द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ, हेंस देयर प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. चूँकि CFC जो है, जो ओजोन लेयर है, एक शील्ड है जो हमको अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है ना, प्रोटेक्ट करती है, उसको CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से जो है खतरा है, वो क्या करती है कि O3 होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ओजोन का, वो उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देती है. तो ओजोन लेयर में छेद होने लग गए, इसलिए यूनाइटेड नेशंस उसको बचा रहा. विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. कौन से कंपाउंड से, कौन से यौगिक है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में या नष्ट करने में लगे हुए हैं? आंसर, द कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC. मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वही जो है ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. Define trophic level. Define trophic level. Trophic level is the position that an organism occupies in a food chain where transfer of food और एनर्जी टेक्स प्लेस. देखिए, ट्रॉपिक लेवल जो है वो कहलाता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन, हर एक ऑर्गेनिजम्स को उसके फूड चेन के, उसके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग फूड चेन में रखा गया है. वो फूड चेन को का जो लेवल है उसको बताने वाला ट्रॉपिक लेवल कहलाता है. और फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस, जहाँ पर जैसे देखिए सीधा सा एक ट्रॉपिक लेवल जो है प्रोड्यूसर्स से प्री कंज्यूमर से अनदर कंज्यूमर्स, मीन्स द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी. सन्स एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स and herbivorous and human beings depend on the herbivorous animals depend on the green plants, and the omnivorous and carnivorous animals depend on the
हर्बीवरस एनिमल्स। ओके, दैट इज ये ट्रॉपिक लेवल होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का होना कितना महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है? द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज दैट इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो ओजोन लेयर है अर्थ को अल्ट्रावायलेट रे से जो रेडिएशन है सन का, उससे बचाती है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट दैट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स may result in the degradation of the environment. The pesticides used in crop field are washed down into the water bodies. From water bodies, these are absorbed by aquatic plants and animals of a food chain and thereby the degrades the environment. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो अंधाधुंध जो हम उपयोग कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो उसने कहा कि पेस्टिसाइड क्रॉप में जाते हैं और जब क्रॉप पे पानी गिरता है तो वो पानी ड्रेन होके वाटर बॉडी में आ जाता है। अब वाटर बॉडी में एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, और वो फूड चेन में शामिल हो जाता है, ठीक है। अगर उसको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं खेती में भी तो वो हमारे पेट तक पहुंच जाता है, हमारी बॉडी तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है पूरा डिग्रेड हो रहा है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट? आंसर, इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंटल डैमेज, देयर बाय द सस्टेनिंग लाइफ। सस्टेनिंग, अभी जो सस्टेन वर्ड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सस्टेन का मतलब है कि आप इस एनवायरनमेंट में, इस यूनिवर्स में या ऑन द लोनली प्लेनेट, लाइफ गिविंग प्लेनेट ऑन द अर्थ, हाउ कैन यू सस्टेन? सस्टेन का मतलब है कि सब चीज़ों को साथ में लेके, सारे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में सब चीज़ों के साथ आप हार्मोनी मेंटेन करके कैसे अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हो। सस्टेन का मतलब यू शुड लिव वॉट एवर यू हैव, वॉट रिसोर्सेस यू हैव। आपके पास जितने संसाधन है उसमें आप कैसे जीवित रह सकते हो और उनका किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हो, जैसे सस्टेन। व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? आंसर, biodegradable wastes are those substances which are broken down into simpler harmless substances in nature in due to course of time by the biological processes such as action of the microorganisms like the certain bacteria. Examples: urine and facial matter, sewage, agriculture residue, paper, wood, cloth and cattle dung. देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जो एक समय के बाद अपने आप को एक सिंपलर मटेरियल में बदल देता है, जो हार्मलेस होता है ना, और नेचर में वो शामिल हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत होता है। उसकी क्यों? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोज जैसे किसी चीज़ का सड़ना, फर्मेंटेशन, है ना। जैसे पेपर आपने कहीं पे गाड़ा है तो पेपर गड़ के क्या होता है, बाद में पता ही नहीं लगता है कि पेपर कहाँ है, वो मिट्टी बन जाता है। ओके, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल है? रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द एनवायरनमेंट, द रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूट्रिएंट पूल। देखो न्यूट्रिएंट पूल बना हुआ है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वो रिटर्न कर देता है। द हेल्प इन completing the different geochemical cycles, thus they maintain the balance in the ecosystem. सबसे बड़ी बात है कि वो बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, इन सब साइकिल्स को वो पूरा करता है, ठीक है। और इस तरीके से वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है। व्हाट स्टेप्स इज बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को हम ओजोन लेयर को डैमेज से रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स लेना चाहिए? जुडिशियस यूज ऑफ द एरोसोल स्प्रे, प्रोपेलेंट्स सच एज द फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच काज डिप्लेशन ऑफ और होल इन द ओजोन लेयर। देखिए कार्बन का इमिशन कम हो और CFC का आप यूज़ नहीं करें, एरोसोल का यूज़ नहीं करें, एरोसोल स्प्रे यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब ये कहाँ यूज़ होती है? CFC, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
एंड लिमिटेड यूज़ ऑफ द सुपरसोनिक प्लान्स। देखिए सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को कंट्रोल करें और सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं। वाई आर सम सब्सटेंसेज नॉन बायोडिग्रेडेबल? बहुत सारे सब्सटेंसेज नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, क्यों कहे जाते हैं? सम सब्सटेंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेज इन नेचर। एक्चुअली में जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो सड़ नहीं सकता है, वो फर्मेंटेड नहीं हो सकता है, तो हमेशा मौजूद रहेगा। और जब ये एक्युमुलेट होता चला जाएगा तो आपको मैं बता दूं कि पहाड़ के पहाड़ इसके बन चुके हैं, तो ये क्या करेगा, पूरे उसको एटमॉस्फेयर को गंदा करेगा, पॉल्यूशन बढ़ाएगा। विच क्लास ऑफ केमिकल्स इज लिंक टू द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? द केमिकल कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। देखिए केमिकल कंपाउंड जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है और ओजोन लेयर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो CFC जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट हो गया है ऑब्जेक्टिव में, शार्ट आंसर में ये बिल्कुल पूछा जाता है। नेम 2 डिकम्पोजर्स ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। हमें 2 डिकम्पोजर्स के नाम बताना है जो हमारे इकोसिस्टम में इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। सेलेक्ट 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेस्ट जनरेटेड इन अ किचन: स्पॉइल्ड फूड, पेपर बैग्स, मिल्क बैग्स, वेजिटेबल पिल्स, टीन कैंस, यूज्ड टी लीव्स। आंसर: मिल्क बैग्स एंड टीन कैंस जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। व्हाट हैपन्स व्हेन द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन द ऑक्सीजन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर? देखिए मैंने आपसे वही कहा था कि वो डिकम्पोज कर देती है ना। कैसे बनता है हायर लेवल पे एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैसे बनता है? व्हेन हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन ऑक्सीजन ओजोन इज प्रोड्यूस्ड। O2 है, अल्ट्रावायलेट होती है तो O2+O में जुड़ेगा तो ओजोन बनेगी, ठीक है, और वो एक शिल्ड बनाती है। इन फूड चेन 10,000 joules of energy is available to the producers. How much energy will be available to the secondary consumer to transfer it to the tertiary consumer? देखिए एक फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स है वो 10,000 जूल कैलोरी जो एनर्जी है वो उत्पन्न करता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, देखो प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, थर्ड लेवल पे कंज्यूमर आ जाएंगे, आर द ट्रांसफर इट टू द टेरिटरी कंज्यूमर। ओके, 10 जूल विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू द ट्रांसफर टू द टेरिटरी कंज्यूमर। सिर्फ 10 जूल रह जाएगी 10,000 में से। राइट द नेम्स एंड द फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज द O3। लिस्ट डाउन मैन मेड इकोसिस्टम। ओके, हमको मेन मेड इकोसिस्टम का वो बताना है, गार्डन, पोंड, एक्वेरियम, ये सब मेन मेड इकोसिस्टम है। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन विच अक्योर्स इन अ फॉरेस्ट। देखिए ग्रास, डीर और लायन। इफ 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी इज अवेलेबल टू द ग्रास, हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द डीर टू ट्रांसफर इट टू द लायन? देखिए लायन जब 10,000 एनर्जी सन से मिल रही है, किसको? ग्रास को मिल रही है। ग्रास को डीर खाता है, हिरण खाता है, हिरण से लायन को जाता है, तो लायन के पास सिर्फ 10 जूल एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द डीर टू द ट्रांसफर टू द लायन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन? ग्रास, ग्रासहॉपर, प्लांट्स, रेट और टाइगर। ग्रास एंड प्लांट्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। Name the phenomena in which non-biodegradable chemicals get accumulated progressively at each tropic level of a food chain. Okay, अब हमको वो चीज़ करना है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। When the non-biodegradable chemicals get accumulated progressively at each tropic level of a food chain. How is the increase in demand for energy affecting our environment adversely? जब डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो एनवायरनमेंट को कैसा अफेक्ट करती है? द इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट एडवर्सली ड्यू टू दिस इंक्रीज पॉल्यूटेंट्स लाइक
carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. are released into the atmosphere, which leads to the greenhouse effect. Why is ozone layer getting depleted at the higher level of the atmosphere? Ozone layer is getting depleted at the higher levels of the atmosphere due to the effect of the chlorofluorocarbon CFCs, which are used as a refrigerant and the fire extinguishers. Name any two abiotic components of an environment. Okay, you know very well about that. There is two components in environment, biotic and abiotic component. Two biotic components of an environment are temperature and the rainfall. What are the two main compounds of our environment, components of our environment? The two main components of our environment, the biotic or living components and the abiotic or the non living components. Biotic living components होते हैं और abiotic non living components होते हैं. Why are green plants called producers? Green plants are called the producers because they can produce food by the photosynthesis and the presence of the sunlight. Which disease is caused in human beings due to the depletion of the ozone layer in the atmosphere? Skin cancer is caused in the human beings due to the depletion of ozone layer in the atmosphere. Why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded and two separate dustbin? Biodegradable materials are broken down by microorganisms in nature into the simple harmless substances. Non-biodegradable materials need a different treatment like heat and the temperature, and hence they should be discarded in separate bins. List two natural ecosystem. Two natural ecosystem are forest and river. List two biotic components of a biosphere. Two biotic components of biosphere are plants and animals. What will be the amount of energy available to the organisms of the second trophic level of a food chain? If the energy available at the first trophic level is 10,000 joules, 100 joules of the energy will be available to the organisms of the second trophic level. थर्ड पे फिर 10 से डिवाइड हो जाएगी, इस तरीके से चलेगा. द following organisms form a food chain. Which of these will have the highest concentration of the non-biodegradable chemicals? Name the phenomena associated with it: insect, hawk, grass, snake and frog. Hawk will have the highest concentration of the non-biodegradable chemicals. The phenomena is called the biomagnification. List two criteria of the measuring of the biodiversity of an area. One measures of the biodiversity of an area is the number of species found there. Secondly, the range of the different life forms is also important. The first trophic level is in a food chain is always a green plant. Why? Our green plants can make their own food from the sunlight. Green plants therefore always occupy the first trophic level in a food chain. Short answer type questions and 2 marks. How is ozone formed in the upper atmosphere? Why is the damage of the ozone layer a cause of the concern to us? State a cause of things this damage. Answer: ozone is formed in upper atmosphere by the reaction of the ultraviolet radiation on the oxygen O2 molecule. The damage to the ozone layer is a cause of the concern to use us, as due to its damage more ultraviolet rays reach the earth's surface, causing various health hazard. O2 ultraviolet O plus O, O2 plus O equal to O3, that is the formula of ozone. A cause of this damage is the presence of the large amounts of the chlorofluorocarbon in the atmosphere. State two problems caused by the non-biodegradable waste that we generate in our daily life. Two problems caused by the non-biodegradable waste that state two problems caused by the non-biodegradable waste that generate in our daily life. Two problems caused by non-biodegradable waste that we generate in our daily lives are it clogs drains, it causes water and soil pollution. What are biodegradable and non-biodegradable substances? Select two biodegradable pollutants from the following agriculture waste: glass, plastic, sewage and DDT. Dichloro, dimethyl tetrachloride.
tetrachloride. Biodegradable substances are those substances which are broken down into the simpler harmless substance in nature in due course of the time by the biological process such as the microorganisms like the certain bacteria. Non-biodegradable substances are those substances which cannot be broken down into the simpler harmless substance in nature. Two biodegradable pollutants are agricultural waste and sewage and plastic. Phytoplankton construct an aquatic food chain showing 4 trophic levels. Food chain in the aquatic ecosystem is the phytoplankton, zooplankton and crustacean, fish and crane. Producers herbivorous, carnivore, top carnivorous. Explain biological magnification with the help of an example. Pesticides used in crops are washed down into the soil. From soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals, and thus they enter the food chain. While consuming the crops, human beings also consume this pesticide which get accumulated in our bodies. This phenomena is known as the biological magnification. Describe how decomposers facilitate recycling of matter in order to maintain balance in the ecosystem. Decomposers are microorganisms that obtain energy from the chemical breakdown of dead organisms of the animals or plants. These microorganisms break down the complex organism substances of dead organism into the simpler inorganic substances that go into the soil and are used as up once more by the plants. Decomposers thus help in the recycling of matter. What is biodiversity? Okay, what will happen if biodiversity of an area is not preserved? Mention our effect on it. Mention one effect on it. Biodiversity is the existence of a wide variety of species of plants, animals and the microorganisms in a natural habitat within a particular environment, or existence of the genetic variation within a species. Biodiversity of an area is the number of species or range of the different life forms found there. Forests are biodiversity hotspots. Every living being is depend on another living being as a chain. If biodiversity is not maintained, the links of the chain go missing. If one organism goes missing, this will affect all the living beings who are dependent on it. What is meant by the biodiversity? List down advantages of conserving forest and wildlife. Biodiversity is the existence of a wide variety of the species of plants, animals and the microorganisms and a natural habitat within a particular environment. Two reasons each of conserving forest. Second, it helps in retaining the subsoil water. It checks flood, wildlife to maintain ecological equilibrium, okay, and to protect the nature. Why we say energy flow is the biosphere is unidirectional. The energy flow through the different steps in the food chain is unidirectional. This means that energy captured by autotrophs does not revert back to the solar input, and it passes to the herbivorous, that is the moves progressively through the various trophic level. Thus energy flow from the sun through the producers to consumers is in single direction only. How can we help in the reducing the problem of the waste disposal? Give any two methods. Problems of the waste disposal can be solved by the following methods: by disposing biodegradable and non-biodegradable waste separately, by reusing material as much as possible. Damage to the ozone layer is the cause of the concern. Okay, justify this statement. Suggest any two steps to limit this damage. Ozone layer prevent the harmful ultraviolet radiations to enter the atmosphere and reach the earth's surface. Depletion of ozone layer has become a cause for the concern because it can cause serious effects on the human body and other organisms of the environment, like the fatal disease such as the skin cancer, changes in genetic material, DNA, eye damage, etc. Two steps to limit
This damage are as follows: judicious use of the aerosol spray propellants such as the chlorofluorocarbons and the chlorofluorocarbons which cause depletion of the hole in ozone layer, control over large scale nuclear explosion and the limited use of the supersonic planes. Short answer type of questions, 3 marks, each question carries the 3 marks. Okay. So, we will discuss in the next lesson about that. That is we have completed the 46 question and answers, and you will learn, that is the very good thing related with the class 10th, class 8th, class 9th, class 11th and 12th biology section. The environmental portion related to biology section, that is very important, and thank you very much.